सीमा भगोड़ी ने आज के व्लॉग में यानी अभी जो सुबह ने व्लॉग शेयर किया उसमें सारा सच कबूल कर लिया है और ये बात बता दी है कि वो जो भी बात कहती आई है सब झूठ है। जी, इसी बारे में आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, साथ बने रहिएगा और वो बात भी बताऊंगी इसने कौन सी बात मानी है और आज कबूल किया है व्लॉग में कि ये सारी चीजें जो कहती आई है, ये कि इस पे जुल्म होता था, ये भूखी पड़ती थी, वो सब झूठ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूंगी आज के व्लॉग की जो भी सुबह सुबह इसने शेयर किया है। इस व्लॉग में इसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। जाहिर सी बात है, सर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, कब तक ये भगोड़ी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि ये सारी अय्याशियां तो इसे पाकिस्तान में मिला करती थी ना। भारत में तो ये एक्टिंग कर करके थक गई और अब इसके सर में होने लगा है दर्द। दर्द होने की वजह क्या है कि आप सबको पता है पाकिस्तान में कितनी आजाद खूनती थी और क्या कुछ नहीं ये फोड़ा करती थी, यानी खाया करती थी। जैसे कि आज ये सर दर्द का बहाना करके एक ब्लॉग तैयार करती है। भगोड़ी आ गई लाइन पर, बहुत सब्जी बन गई, बहुत ज्यादा कुकिंग हो गई, बहुत ज्यादा काम कर लिया इस भगोड़ी ने। अब जिसको जिसकी आदत होती है वही काम करके सुकून हासिल करता है ना, मतलब उसको उसकी तबीयत वही काम करके बहाल रहती है। तो इसलिए ये भगोड़ी की तबीयत जो है वो हो गई है खराब, क्योंकि इसे बाहर के चट्टे मीठे खाने को नहीं मिल रहे। दिन रात सब्जी बना बना कर ये हो गई है बोर, और जब ये बोर होती है तो आप सबको पता ही है ना, फिर इस तरह के काम ये करती है ऑफ कैमरा। लेकिन आज इसने ऑन कैमरा किया क्योंकि इसे एक कंटेंट तैयार करना था। मतलब भगोड़ी ये बताती है हर व्लॉग्स में कि ये काला कौवा इन 4 बच्चों का और इस भगोड़ी का बहुत कहना मानता है और बहुत ख्याल रखता है। इस तरह ख्याल तो पाकिस्तान में इसका किसी ने भी नहीं रखा। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश करती है कि जब तक ये 40 से 45 साल पाकिस्तान में गुजारी है, जुल्म किया गया इस पे, और जुल्म करने वाले भी सारे पाकिस्तानी ही थे। भारत में ये जब से आई है इसे सर पर बैठाया गया। हाँ जी, सर पर तो जरूर बैठाया गया है, इस बात को हम लेके कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह ही रहे हैं कि इसे सर पर बैठा लिया गया। एक इनलीगल महिला को जो इनलीगल तरीके से घुसपैठिया घुस कर बैठ गई है, 4 बच्चों को लेकर बैठी हुई है और 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई, बल्कि करवा दी है। लेकिन ये बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं है। कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जुर्म कर चुकी है और इसकी जुर्म की सजा अब तक नहीं मिल रही है। वहां पे इसे सर पर बैठाया गया, इसलिए ये बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि भारत इसके लिए बहुत अच्छा मुल्क है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको मतलब बला बला बला। अब क्या कहूँ, बात यह है कि आज इसको खाना है पिज्जा, जिंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और बहुत कुछ इसका खाने का दिल कर रहा था। पता है आपको, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, टिक्का, बहुत कुछ ऐसे इसका दिल कर रहा था। क्या पता लप्पू ने लाके दिया होगा, लेकिन कैमरे के सामने नहीं दिखाया। कैमरे के सामने वही दिखाया जो दिखाना चाहिए। सही सी बात है, अगर ये असलियत खोल के रख देगी यहाँ पे कि ये ऑफ कैमरा क्या कुछ खाती है, क्योंकि ये सब्जी खा खा कर बोर हो चुकी है, इसका मुंह पक चुका है। ये कुकिंग कर करके हम सबको दिखा दिखा कर तो पागल हो चुकी है, इसके हेडेक शुरू हो गया। अब इस हेडेक को सही करने के लिए इसके मुंह में जब तक कुछ नहीं जाएगा तो इसका हेडेक ठीक कैसे होगा। फिर इसने लप्पू को बोला मीना जी, ऐसे करती है मीना जी, ऐसे एक्टिंग करती है जैसे लगता है 16 साल की ये लड़की है। ये 40-45 साल की बुढ़िया, 4 बच्चों की अम्मा इस तरह करती है जैसे लगता है अभी 16 साल की लड़की है, या फिर अभी अभी इन दोनों की शादी हुई है। कमसिन सी ये औरत है, नहीं कमसिन सी लड़की है। मतलब ओवर ईटिंग की दुकान इतनी है, बल्कि गोदाम है ये। हम ये सारी एक्टिंग देख देख कर ना पक चुके हैं। अब हमारे होने लगा है हेडिक, इसका काम कर करके सब्जी पका पका कर हेडिक होने लगा, हमें इसे देख देख कर हेडिक होने लगा। अब हम होने लगे हैं बोर, पर क्या करें, हम यहाँ पर चैनल पे बात करते हैं, 4 बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, हमें भी तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है ना, क्योंकि केस में तो कोई ऐसी अपडेट आ नहीं रही है जिसको लेकर हम यहाँ पर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करें। चलिए, अपडेट को तो रखेंगे अभी साइड में, जब अपडेट आएगी तो उसको लेके भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी करेंगे फिलहाल इस भगोड़ी पे बात। आज इसको खाना था जिंगर, पिज्जा, बिरयानी, शिरयानी के शिक्के, बहुत कुछ खाना था, नली निहारी, बहुत कुछ खाना था। इसका आज दिल भर गया सब्जी खा खा कर, आलू खा खा कर। ये कह रही थी ना, मैंने कहा था ना इसने सच उगला है आज, तो उस सच पे बात करूंगी कि आज इसने क्या कहा है। पिज्जा और इसका तो पुराना रिश्ता है। आई बात समझ, पुराना रिश्ता। जी, पाकिस्तान में यही सब्जी खाया करती थी। मैंने नहीं कहा आप सबको कि ये झूठ बोलती है, और यही झूठ इसका पकड़ा गया। ये तो कहती थी कि पाकिस्तान में इस पे बहुत जुल्म किया जाता था, पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही थी, इसे खाने खाने को नहीं मिलता था, इसके बच्चे भूखे मरते थे और ये भूखी मरती थी। फिर ये पिज्जा का और इसका पुराना रिश्ता कहाँ से निकल कर आ गया? आ गई ना बात सामने। ये जितना भी झूठ कर ले अपने ही मुंह से, सारे झूठ को ये साबित कर देती कि उसने झूठ ही बोला।
सच तो ये अभी बोल रही है बैठ के कि पिज्जा और इसका बहुत पुराना रिश्ता है। सच उगल दिया ना इसने आखिर। हमेशा की तरह ये सच उगल ही देती है। झूठ इसने तो बहुत सारा फैलाया हुआ है, जिसको कहते हैं रायता। वो रायता इसने बहुत फैलाया हुआ है, लेकिन उसी रायते पे ये खुद ही फिसल कर गिर जाती है और सच सामने आ जाता है। इसके अपने ही मुंह से सामने आ जाता है। जाहिर सी बात है ना, झूठ तो फिर झूठ होता है, सच एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है और ये अपने ही मुंह से उगल देती है। पिज्जा और इसका बहुत पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान में ये बहुत अय्याशी करती थी। जिंगर बर्गर, चिकन बिरयानी, नली निहारी से नीचे ये बिल्कुल नहीं आती थी और इसके बच्चे भी यही सब चीजें खाते थे और ये इन्हीं सब चीजों की इसके बच्चों को भी आदत है। अच्छा, बात करेंगे चले पिज्जा और इसका पुराना रिश्ता है। फौरन से ये फटाफट उस पर सारी चीजें लगाती, सॉस वगैरह मसाला वगैरह लगाकर खाना शुरू कर देती है। बच्चे कहाँ थे? फिर इसने वही काम किया। बच्चों को खिलाने से पहले, मुंह में डालने से पहले इसने सबसे पहले खुद छोड़ना पसंद किया। मतलब इतनी नदीदी है, इतनी लालची औरत है, खाना देख के इसके लार टपकने लगते हैं। मतलब इसका दिल नहीं करता कि किस तरह ये पेट में डाल ले। तो इसने किया हमेशा की तरह। आज फिर एक और बात बता दूं, सिर्फ इसका ही रिश्ता नहीं है पिज्जा से पुराना, इसके बच्चों का भी रिश्ता पुराना है। इस पिज्जे से, जिंगर बर्गर से, चिकन बिरयानी से और नली निहारी से और समोसे वगैरह से दिन रात ये बाहर के खाने ही तो अपने बच्चों को खिलाया करती थी और खुद भी फोड़ा करती थी। इसीलिए तो आज इसने ये बात कही कि पिज्जा और इसका पुराना रिश्ता है। तो देखे ना, सारी बातें ये सामने खुद लेकर आ जाती है, हकायक आपके सामने खोल खोल कर रख रही है। लेकिन क्या है ना कि बाद लोग जो इसके चाटुकार हैं, वो ये कहने पर मजबूर है रोजाना कि ये बहुत मजलूम औरत है, बहुत जुल्म की सताई हुई औरत है। इसने जुल्म की सताई हुई औरत नहीं है, पाकिस्तान इसका सताया हुआ है। पाकिस्तान में जो मर्द हजरात थे ना, जो इसके कांटेक्ट में रह चुके हैं, वो सब इसके सताए हुए, यकीन माने। अब आप लोगों के सर पे तांडव करिए, लेकिन आप लोग इसकी हमदर्दी में मरे जा रहे हैं और ये जुल्म पे जुल्म की जा रही है, सरों पर जो ये तांडव कर रही है। लेकिन पता है क्या, ये तांडव उन लोगों को नजर नहीं आएगा जो इसकी चाटुगिरी में लगे हुए हैं। बहुत मजलूम औरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं एक औरत पे आप लोग बात करते हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? चाटुकारों को कह रही हूँ, जब आपके हिंदुस्तान की औरतों को पे जुल्म किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, ट्रोल किया जा रहा था, गंदी गंदी बातें की जा रही थी, तो क्या वो औरतें नहीं है जो आपके अपने भारत की? एक ये पाकिस्तानी महिला घुस के क्या बैठ गई, आप लोग तो उसके पीछे इतनी हमदर्दी का टोकरा लेके घूम रहे हैं कि बस ये टोकरा जो है ना नीचे रख ही नहीं रहे आप लोग। मतलब पाकिस्तान को बुरा बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की महिला की हमदर्दी में आप लोग मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान से ही जब एक औरत इनलीगल तरीके से घुसकर बैठती है तो उसके लिए आप लोग वारे सदके जाते हैं, बिछे जा रहे हैं नीचे जमीन पर कि किस तरह इसके आगे हम सजदे करना शुरू कर दें। ये तो आप लोगों की हालत हो। गोरी के चाटुकार से हम पूछना चाहते हैं, खास कर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग उसको सपोर्ट पाकिस्तान की दुश्मनी में कर रहे हैं या वाकई आप लोगों को सीमा भगोड़ी से इतना लगाव हो चुका है, इतना प्यार हो चुका है कि आप लोग ये भूल गए हैं कि वो भी एक पाकिस्तानी ही है। वो जो 4 बच्चे ना मासूम, वो भी पाकिस्तानी है, मुस्लिम है। और ये जो भगोड़ी है ना, ये भी कभी मुसलमान रह चुकी है, बकौल इसके अब तो वो सनातन धर्म में आ गई, या इसलिए आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आपके धर्म में आ गई है, या पाकिस्तान की दुश्मनी में आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है? इतनी हमदर्दी तो नहीं हो सकती इस औरत से या फिर इन 4 बच्चों से, क्योंकि वो 4 बच्चे आपके सगे नहीं हैं। हाँ, पाकिस्तान के सगे जरूर है, हैदर के सगे जरूर है वो बच्चे, और वो हैदर की बीवी है। तो कैसे हमदर्दी हो सकती है आप लोगों को? हाँ, आपकी धर्म में आ गई है ये कहिए, इसलिए आप लोगों को वो भगोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सनातन धर्म में ना सोच आप लोगों की इतनी गिर चुकी, इतनी घटिया हो चुकी है कि आप लोगों ने ये बात भी नहीं देखा और सोचा कि इनलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से घुसकर आप लोगों की कंट्री में बैठ गई है और झूठ पे झूठ बोलती आ रही है कि हैदर उस पर जुल्म करता था। अगर जुल्म करता था तो ये फिर कैसे पिज्जा खाती थी, जिंगर खाती थी और इतनी अय्याशियां करती थी? खुद ही तो ये झूठ भी बोलती है, फिर खुद ही सच भी लाकर सामने रख देती है। तो आप लोग फिर इसकी हमदर्दी में नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान की दुश्मनी में सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो सनातन धर्म में आ गई इसलिए आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और चाटुगिरी में लगे हुए हैं। तो करें, उसको रखें, आप लोग अपने पास ही रखें, लेकिन 4 बच्चों को वापस भेजें, क्योंकि उसका बाप पाकिस्तान में और वो पाकिस्तानी और मुस्लिम बच्चे हैं। इस बात को मत भूला करें आप सब। वो नाबालिग बच्चे हैं, बालिग नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते आप लोग। कि मेरा ये सवाल तो आप लोगों से रहेगा ही, और ये सवाल मैं हमेशा आप लोगों से पूछती रहूंगी कि आप लोग उसको सिर्फ सपोर्ट किस लिए कर रहे हो? क्या उसमें ऐसा है? ना ही वो इतनी मजलूम है, ना ही वो सच्ची है, जबकि झूठ का गोदाम है।
और रही बात सनातन धर्म में आने की ना, वो आप लोगों को वक्त के साथ पता लग जाएगा कि ना ही ये मुसलमान है, ना ही कि आपके सनातनी धर्म में आई है। इस औरत का कोई दीन ईमान नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए जीती है, जो कि ये कर चुकी है। इस तरह 3 कंट्री क्रॉस करके बच्चों पे जुल्म करके वहां पे बैठी हुई है, और आप लोग उसको एक मजलूम औरत समझ रहे हैं। इतनी चालाक, अय्यार और मकार औरत है कि आप लोगों को उसको समझने में ना पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों के सरों पे तांडव कर रही है, लेकिन आप लोग खुश हो रहे हैं, खास की चाटुकार उसकी हमदर्दी में मरे जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी महिला के लिए, और वो पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए। चले, रखती अभी इस बात को साइड में, बात करूंगी कि आज इस भगोड़ी के हेडिक हो रहा था, और हेडिक किस लिए हो रहा था कि इसे जिंगर खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर शर्गर, मतलब बहुत कुछ खाना है। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ों की इसको आदत है। अब ये सब चीज़ें ये नहीं खाती है तो इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, और हेडिक शुरू हो गया। जैसे कि सब्जियां देख देकर ये बोर हो चुकी है, इसे वो पुरानी यादें याद आ गई, इससे का जो रिश्ता था पुराना, वो बता चुकी है कि इसका बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है पिज्ज़ा से। तो सच ने खुद ही बता दिया, तोड़ लिया इसने बच्चों के बिना ही, बच्चों को बुलाया तक नहीं, खिलाया तक नहीं, और खुद जल्दी जल्दी भगोड़ना शुरू कर दिया। न दीदी औरत है, इतनी लज्जाई हुई औरत है। यही सारी अय्याशियां तो ये पाकिस्तान में किया करती थी, और हैदर के पैसे से ये बिल अदा किया करती थी, क्योंकि इसका मंथली बिल जाता था। वो चाहे बिरयानी वालों का हो, वो चाहे पिज्ज़ा वालों का हो, वो चाहे समोसों वालों का हो, वो चाहे जिंगर बर्गर वालों का हो, वो चाहे हलीम वालों का हो, वो चाहे बर्गर वालों का, अंडा बर्गर, ये सारी चीजें ये बाहर से मंगवा कर खाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। इसे आदत इन्हीं सब चीजों की है। अब ये सब्जियां खा खा कर बोर हो चुकी है, तो आज इसने कैमरे के सामने ये चीज दिखाया। वैसे ऑफ कैमरा तो ये सारी चीजें ये खाती रहती है, सूड़ती रहती है। और जो साइड में रखा है ना मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वो तो आधी रात में ये खाएगी। अभी कैमरे के सामने ये सजाकर दिखा दिया, और इस दीदी औरत को बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। इसने इंतजार ही नहीं किया बच्चों का, कैमरे के सामने उठाई और सोड़ना शुरू कर दिया। मतलब इसके हलक से कैसे उतर जाता है बच्चों के बगैर ये सारी चीजें, ये कैसे खा लेती है। बच्चे खाते तक नहीं है, बच्चों को ये देती नहीं, सबसे पहले ये अपने पेट में डालती है। इतनी भूखी और नदीदी औरत है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में ये इस पे इतना जुल्म होता था? आखिर ये खाती आई है तो इसे इस सब चीजों की आदत है ना। और आप लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और हमदर्दी बटोर रही है कि आप लोग इसके साथ हमदर्दी करते हैं और ये अपना काम करती जाए। जब ये अपने सगे रिश्तों की नहीं है, जब ये हैदर की नहीं हुई, तो क्या आप लोगों की हो जाएगी? आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है भारत में रहने के लिए, टिकने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आप जैसे ही लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वो वहां रह पाएगी ना, और रह भी रही है, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों का हासिल है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग रखे उसको, हमेशा के लिए रख ले, लेकिन इन 4 बच्चों को दे। जो इसका असल बाप है पाकिस्तान में, उनको वापस करे। वो मुस्लिम बच्चे हैं, वापस कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग भी गुनहगार होंगे, क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोग एक बाप पर? आप लोग उसके बाप को देखें किस तरह हाथ जोड़े खड़ा रहता है, आप लोगों से भीख मांग रहा होता है, लेकिन आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है। इस जैसे काले कौवे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मजलूम बाप का आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। यकीनन अल्लाह के घर ना देर है अंधेर नहीं, इस बात की सजा तो आप लोगों को भी मिलेगी, और इस भगोड़ी को तो उससे ज्यादा मिलेगी। जो ये कर रही है, जितना जुल्म इसने करना था कर लिया, एक मजलूम को तड़पा रही है, और उसको दुख और तकलीफ मुसलसल दे रही है उसके बच्चों से जुदा करके। तो कहती है ना तू माँ है, तो किस तरह की माँ है? तू माँ है, तुझे मोहब्बत है, वो बाप से मोहब्बत नहीं है। तूने तो अपने सगे रिश्तों से मोहब्बत नहीं रखी, अपनी सगे भाई बहनों को छोड़ दिया, तो फिर तू क्या कहने की कोशिश करती है? इन जैसे लोगों से और ये काले कौवे से तुझे बहुत मोहब्बत है। इस काले कौवे का भी अंजाम बहुत बुरा होगा। जो इसने किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। चंद पैसों के लिए लालच में आकर इसने एक घर बर्बाद किया, 4 बच्चों के साथ जुल्म किया, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। सगा बाप ही होता है, ये याद रखना रब्बू काला कौवा। तू सगा बाप कभी नहीं बन सकता, कोई नहीं तुझे मानेगा कि तू सगा बाप है। तू लाख दिखाने की कोशिश कर दे व्लॉग में, कपड़े पे कपड़े पहना बच्चों को, ऐसे खिलौने लाके तू भर दे, साइकिल पे साइकिल दिला दे तो लेकिन तू रहेगा गैर का गैर ही। सगा बाप पाकिस्तान में जो दुहाई लगा रहा है, जो हाथ जोड़े खड़ा है, इंसाफ की भीख मांग रहा है, लेकिन इंसाफ को दिया नहीं जा रहा है, मिल नहीं रहा है। बस हम उसके साथ खड़े हैं, और हम ये आवाज़ उठाते ही रहेंगे। हमारी आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज़ जो है कोई दबा नहीं पाएगा। कब तक ये जुल्म करोगे तुम लोग? मैं सारे भारत वालों को नहीं कह रही हूँ, उनको कह रही हूँ जो चंद चाटुकार हैं, जो सीमा भगोड़ी को सपोर्ट में मरे जा रहे हैं। मैं उनके लिए कहती हूँ, पूरे भारत वालों को नहीं कहती हूँ, क्योंकि भारत में भी ऐसे लोग हैं जो हैदर को सपोर्ट करते हैं, जो भगोड़ी का साथ नहीं देते, जो उसको यहाँ से भगाना चाहते हैं, जो उसको सजा दिलवाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो फुल सपोर्ट करते हैं हैदर भाई की, और इन 4 बच्चों को अपने बाप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं सारे भारत में रहने वाले लोगों को नहीं कह रही हूँ, उन्हीं को कहती हूँ जो इस भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, जो इस भगोड़ी का साथ दे रहे हैं और उस काले कौवे का साथ दे रहे हैं।
आई होप कि आज का ये रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कमेंट्स बॉक्स में छोड़िएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।